हम सब एक संकल्प लेते हैं कि जब तक गंभीर नदी में पानी अविरल धारा नहीं बहेगी, हम चैन से कभी नहीं बैठेंगे। हमारा यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक है, लेकिन बेहद मजबूत है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, यह हमारे बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई है। प्रशासन सुन ले, सरकारें सुन ले, जनता अब जाग चुकी है और अपनी गंभीर नदी को पुनर्जीवित किए बिना यह कदम पीछे नहीं हटेंगे। एक बार मेरा साथ पूरी ताकत से दे और एक नारा लगाए, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। यहां पर उपस्थित सभी कौमों की सरदारी, हमारे लिए ये सोचने योग्य बात है कि जब जब हमें पानी की आवश्यकता होती है, हमारी गंभीर नदी ऐसा लगता है जैसे फकत स्वर्ग में आंसू बहा रही हो, और जब हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, पानी इतना बढ़ जाता है पांचने के अंदर कि पांचने की क्षमता पूरी हो जाती है, तो उस दुख को सहन करने के लिए, उस घाटे को सहन करने के लिए गंभीर नदी के आसपास बसे 360 गांव उपस्थित रहते हैं कि कभी बाढ़ आ रही है, कभी गांवों में पानी जा रहा है, और जब पानी की आवश्यकता होती है तो हमें यह कहकर टाल दिया जाता है कि पानी पांचना बांध में ही रहेगा। ऐसा क्यों? यह सोचने योग्य बात है बंधुओं। ये जो हमारा आज का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को हमें इतना मजबूत बनाना है कि जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो जाग जाए और उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि पानी यदि पांचना पानी का पहला अधिकार है तो वो केवल गंभीर नदी का है। मैं आपको जाट समाज की ओर से ये पूर्ण आश्वासन करता हूं कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर गंभीर नदी में पानी लाने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। और जब तक गंभीर नदी में पानी नहीं आ जाएगा, हम चैन की सांस कभी नहीं लेंगे। ये केवल खोटी और मिथ्या बातें नहीं है। मंच पर आकर भाषण तो हर कोई देता है, हर कोई बोलता है, बोलना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं, ये जो धूम इस वक्त इस पावन धरा पर मची हुई है, ये जोश, ये उल्लास हमें कभी कम नहीं होने देना है। जब तक हमारी गंभीर नदी में अविरल धारा नहीं बहेगी, हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। मैं संघर्ष समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को इस मंच के योग समझा और मुझे बोलने के लिए ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश सोलंकी जी, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से आप सबको मार्गदर्शित किया, अपनी बात रखी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश जी एडवोकेट साहब ताजपुर आए और अपनी बात रखें। आदरणीय नरेश जी एडवोकेट ताजपुर, मेरी आवाज सुन रहे हो?
आए और अपनी बात रखें। मैं निवेदन कर दूं वक्ताओं से, बहुत सारे वक्ताओं की लिस्ट है, कोशिश करें कि संक्षेप में और शब्दों के वजन के साथ आप अपनी बात रखें। आदरणीय नरेश जी एडवोकेट साहब। आदरणीय आज की महासभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान एवं सामने बैठे मेरे युवा साथियों एवं बुजुर्ग बाबाओं, राम राम। आज हमें ये जो पानी की समस्या आई है, या को हमारे एक मूल कारण हम सोगे। हम छोटा बाबा के वहां गए, जब बोले ये गीत है, कालो कालो नाय खा गयो जहर पुर गया रस में, तो छोटा बाबा से हमने अर्जी लगाई, हे बाबा इन जो नदी की ढाब पे जो बसे हुए लोग हैं, इनके जहर खींचते हो, जहर तो उतार दियो, लेकिन अभी सांप ने फुसकार दे दी थोड़े में। हम नंदे बाबा, हीरामन बाबा, उदय बाबा से ये अर्ज करते हैं कि जो फुसकार बाबू दूर करो, वो बिया सब जगह तो पढ़ाई लिखाई करो, जो बढ़िया नौकर धंधो लगे, और हम ऐसे नहीं डोले, वहीं तुम्हारा काम है जाए। अब आप एक बता भैया, जो हमारी नदी 12 महीना बहवे, 12 महीना बहवे, वहां में नहावे, भैंस चरावे, ये कोई के बाप की है कि नदी तो हमारी है और पानी हमारा है। 1972 में बाढ़ आई, जो भी मीडिया और शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, हमारे यहाँ 14 तहसील, 10 MLA, 5 जिले, 5 कलेक्टर, 14-15 SDM, कोई भी भाई यहाँ हो तो ध्यान से सुन लियो और सब यहाँ में सहयोग करो। नदी में पानी नहीं है, यहाँ अपने अपने पास में गांव है तिगरिया, यहाँ में जी आप सब जानते होंगे भाई, 700 फुट को घेर, 700 फुट को बोर कटाया हुआ ने, सबको पता होगा 10-15 साल पहले 700 फुट को एक बूंद भी पानी नहीं है। तो 1972 में बाढ़ आई, बहुत से भाई जो कहते हैं भैया 5 दिनों को निर्माण है ने, जे नहरन को किया है, उनके बाप को किया है। 1972 में जब बाढ़ आई ने, जब सिर्फ भरतपुर को बाढ़ बचाव गिरा है, यदि कोई भाई जो कहते नहरन को गिरा तो भैया हम तो बैठ जाएंगे घर। कोई भी हो, अधिकारी हो या MLA MP मिनिस्टर हो, वो यदि कह दे इस बांध का निर्माण नहरों के लिए किया नहीं, नहरों के लिए नहीं किया, सिर्फ भरतपुर को बाढ़ के बचाने के लिए किया है, पानी हमारा है और किसी का नहीं है। दूसरी बात, जब ये जो बांध रुके, अकेला बांध नहीं, बांचनो एक ब्यानो बांध भी है, एक कंजोली बांध भी है, दोनों साइडों को नहर है, वो बांध नहीं रोके, अकेलो 5 ने रोक दियो, और जो 5 लेके दोनों साइड को नहर बनती, वो नहर नहीं बनाई, और एक साइड को नहर निकाल दी, नदी को पानी रोक दियो और नहरन को बेच दियो। भरतपुर वाले को पता नहीं गया, भरतपुर वाले ने विरोध किया, भैया यहाँ पानी की क्षमता मत बढ़ाओ, 1 मंजिल से 3.5 मंजिल कर दे नदी के बांध की, और क्या नदी पानी खाते आगो बताओ, जगह भैया जगह, या नदी में पानी खाते आगो, 3.5 मंजिल मकान की क्षमता कर दी। भरतपुर वाले ने मना करी, तो भैया यह क्षमता मत बढ़ाओ, यहाँ के जो नेता लोग हैं नी, जिनको हम वोट देते हैं, नंदी की ढाई में 10 MLA, इनको कोई वोट मत दीजिए आपके बाद में, जो हमारे सहयोग नहीं करे ने, इनकी धरती में खींच लीजिए। मैं कह रहा हूँ भरतपुर वाले ने मना करी, भैया भरतपुर वाले ने मना करी कि भैया ये क्षमता मत बढ़ाओ, वो नहीं माने। फिर उनने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, अब्दुल रहमान केस में 2004 में हाई कोर्ट को फैसला आयो, जो कानून बनाते हैं वो कानून की दुहाई दे रहे हो। अब और हाई कोर्ट ने आदेश दियो है नहर खुलावे को, खुला ले जा क्या खुलाओ है भाई। 2004 में तो हाई कोर्ट के आदेश से जब क्यों रुका पानी, अभी कल के अखबार में आई पूरे साहब तो जो गुजर आंदोलन है ने, जब 2006 में पानी रोको है, पानी तो 2004 में रोक दियो, पानी तो 2004 में रोक दियो, कौन के 2006 में पानी रोको है?
पानी तो 2004 में रोक दे मेरे MP ने, जिनको हम वोट दे रहे हैं ना, जिनको जयपुर दिल्ली बैठा रहे हैं, पानी रोक दियो। फिर अब क्या होता है साहब, 2004 में जब पानी रोक दियो, उसके बाद में जब 2004 में पानी रोक दियो, तब इन नेताओं ने क्या कही भैया कि देखो खेत को पानी खेत में, जिले को पानी जिले में। जो आप लोग थे ने नंदे बाबा की जाति, नंदे बाबा की, जो हम सब लोग थे वहाँ, 5 नवाड़े गुमराह कर दिए, नंदीवाड़े गुमराह कर दिए। अरे भैया करौली में पानी भरतपुर नीचे आगो, जिले का पानी जिले में रहेगा, और खेत का पानी खेत में नहीं रहेगा। आप कह रहे भैया पानी नहर खोल दो, आप कैसे पूरा बताओ है भाई? आवाज तो नहीं उठाई कि खेत को पानी खेत में रहेगा, तो 5 नवाड़े खेत को तो मांग रहे हैं और जिले को तो मांग रहे हैं। भाई 5 ने भी जो बैठे हुए हमारे आदमी, मैं जिले को खेत को तो मांग रहे, बुरा कर रहे हैं का भाई? बुरा कर रहे हैं का वे? अच्छा ही तो कर रहे हैं वे। भैया पानी दे जाओ, ले जाओ। इसके बाद में 2011 में एक MLA ने कहा भैया ऐसा करो, या 5 ने के पानी है या हमें घड़ा को लिए भेजते हो। तो जो MLA साहब की जो सरकार थी ना, हाँ जो सरकार थी ना, उनके जो मंत्री थे गहलोत जी सरकार, वहां ने कहा भैया भरतपुर को पानी नहीं जाए, घड़ा को या को 5 ने को, तो भैया क्यों नहीं जाए? ये कमांड एरिया में नहीं आवे। तो भैया कमांड एरिया में नहीं आवे, कमांड घोषित कर दे। करौली से भरतपुर का जो एरिया है ना, तो कमांड घोषित कर दे। तो भैया मेरा एक निवेदन है, सब जगह और जगह राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी, आपसे सभी वक्ताओं से निवेदन है समय सीमा का ध्यान रखें। रोड पर जितने भी युवा साथी आदरणीय सरदारी खड़ी है, उनसे निवेदन है आप पांडाल पर आ जाएं, और जितने युवा साथी अपने जोश को और अपने होश में रखें, किसी तरह का व्यवधान ना हो, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सतपुरी। हमारे बीच में 80 गांव नहेड़रा उत्तर से जो सरदारी पधारी है, तमाम किसान भाई उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 14 गांव छोई, सोलंगा घाट, मार क्षेत्र जो पानी से बहुत ही प्यासा, उन सभी का हार्दिक स्वागत। जितने भी भाई यहाँ गायक कलाकार जो सब आए, एक बार फिर से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं अगला वक्ता के तो एक मंच को थोड़ा सा वो रखना प्लीज, और जिन भाइयों ने अपने शब्द रख दिए, विचार रख दिए, उनसे मेरा निवेदन है अगले भाई को मौका मिले वो अपनी जगह स्थापित कर ले। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबकी पंचायत है, मंच का प्रोटोकॉल मैंने आपको सबको बता दिया था। और रोड पे ये मेरा पूरा सबसे निवेदन है, अव्यवस्था कहीं नहीं होनी चाहिए रोड पे, इधर सब जगह। अब मैं अगला वक्ता के लिए आमंत्रित करूंगा भाई गिरीश जी अलीपुरा, वो आए और अपना विचार रखें। गिरीश जी अलीपुरा। आदरणीय रजन जी मार साहब केरली से निवेदन करूंगा अपनी टीम को लेकर भाई चाय वितरित कराएं, ऐसा निवेदन किया जा रहा है आपसे। सतवीर जी टैंकर वाले से निवेदन है भाई टैंकर भेजना है पानी का। आदरणीय गिरीश जी अलीपुरा आए और अपना उद्बोधन दें। सम्मानित मंच, सामने उपस्थित मेरी सरदारी, मेरे युवा साथी, पितातुल बुजुर्ग, माता बहने, मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर सैनमस्तक प्रणाम करता हूं। साथियों, पिछले दिनों से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान ओनली धर्म के ऊपर लड़ाई पर चल रहा है। आपसी मतभेद, मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई भाई किसी के खिलाफ अशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करे। हमारी मीन समाज, जाटव, अन्य समुदाय के सभी भाई भाईचारा बनाकर रखें। आप सभी ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश जी अलीपुरा, जिन्होंने संक्षेप में अपना उद्बोधन रखा। वक्ता की अगली कड़ी में परम सम्मानीय मक्खन जी डोई साहब जो दौसा से चलकर हमारे बीच में आए, वो मंच पर आए प्लीज। अब अगले वक्ता के तौर पर बिज्जू पटेल जो महू साहब, उनसे आए आप और अपना वक्तव्य रखें। बिज्जू पटेल जी महू। आदरणीय बिज्जू पटेल जी महू आए और अपनी बात रखें। आदरणीय
राम राम साहब। आदरणीय मंचासीन सभी वैसे मेरे बुजुर्ग आम सभा में आए हुए युवा वैसे मेरी माता बहन है, आपसे सबसे अनुरोध है कि ये जो हमारी ये सभा है कोई प्रदर्शनी की सभा नहीं है, ये हमारी एक मांग की सभा है। हमारे बुजुर्गों ने इस नदी के द्वारा जितने भी संकट झेले वो सबको पता है, और अब जब हमें पानी की जरूरत पड़ी, जब हमारा पानी बंद किया गया सन 72 में हमारे सभी घरों जुड़े, जितने भी नदी पेटे में गांव बसे हुए हैं सब जुड़े हैं, और आज हम पानी के बिना जुड़े हुए हैं। इसलिए पानी हमारी पहली प्राथमिकता है, और जिस आबादी में आज हम यहाँ हैं उसी तरह से बच्चे बच्चे को यह मांग रखनी है कि हमारी गंभीर नदी में हमेशा पानी चलता रहा है, उसी तरह पानी चलता रहे, ये हमारी सबकी मांग है। और हम शांतिपूर्ण आंदोलन करें, ना जाति ना धर्म, हमारा एक ही करने का पानी हमारी गंभीर नदी, गंभीर ही गंगा है, गंभीर ही जमुना है, इसलिए ना जमुना सूखे ना गंगा सूखे, तो इस तरह से हमारी गंभीर नदी क्यों सूखे? सबसे पहली बात तो ये गंभीर गंगा थी, इसका पानी क्यों रोका गया तो कम से कम इसमें पानी हमेशा गर्मियों में तो बहाया जाए, जब हमें जरूरत हो तो हमारे निकट वहाँ से यहाँ तक बने हुए सूखे पड़े हैं जिनमें करोड़ों रुपए का राज्य सरकार का नुकसान हुआ है, और उनमें ये बूंद पानी नहीं है। इसलिए उन गंभीर नदी के जितने भी पेटे में बने हुए निकट है वो 12 मास भरे रहने चाहिए, और बरसात का पानी तो प्लेटों में टकाता है, पर लेकिन बरसात के बाद पानी का बूंद नहीं आना, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। इसलिए सब भैया से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बच्चे को इस बात पहल करनी है कि हमें पानी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, पर लेकिन हम पानी को गंभीर के को नहीं बंद होने देंगे, ये हमारी सबका अनुरोध है। और सबसे मेरा ये निवेदन है कि सभी भाई शांतिपूर्ण आंदोलन रखें, कोई भी विचार न फैलाए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारी मांग के पीछे रहेगी। सरकार हमारे द्वारा बनी है, हम सरकार के द्वारा नहीं बने, हम प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती। नदी प्रकृति की देन है, नदी में पानी चाहिए चाहिए चाहिए। ये सभी भाइयों से अनुरोध है कि आपके पानी के हकों को दस्तूर इसी तरह से जुड़े रहे, सोच को कम ना होने दे जब तक पानी 12 मास नदी में ना बहे। बस मेरा यही अनुरोध है सब भैया से और सबके साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। मंच पर बाईं साइड खड़े युवा साथियों से निवेदन है, आप ही की व्यवस्था है, एक बार आपके चरणों में धोख देते हैं, अगर आप हमारी विनती स्वीकार कर लें तो। एक बार आप सब मंच के ठीक सामने आ जाएं, और रोड पर जितने भी युवा साथी खड़े हैं आपसे निवेदन है, आप सब समझदार हैं, आप नौजवान हैं, और आने वाले समय में समाजों की दायित्व और जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है, तो परिचय दें अपनी शालीनता का, ऐसा कोई व्यवधान ना करें ताकि आपके दामन पर कोई दाग लगे। आदरणीय अनूप जी डायरेक्टर साहब केरली से निवेदन करूंगा वो आए और अपना उद्बोधन दें, और मैं निवेदन करूं वक्ताओं से कोशिश करें कि संक्षेप में अपनी बात रखें, बहुत वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, सबको बारी बारी सुनना है। आदरणीय अनूप जी खेरली आए और अपनी बात रखें। जो रोड पर वाहन खड़े हैं उनके चालकों से निवेदन है कि यातायात बाधित हो रहा है, आपसे निवेदन, काफी जगह है, आप अपने साधन वाहन आराम से सुरक्षित खड़े करें, लेकिन आपसे निवेदन है कोई किसी तरह का यातायात बाधित ना हो, बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है। आप सब समझदार हैं, व्यवस्था पर ध्यान दें। वक्ता की अगली कड़ी में आदरणीय अनूप जी खेल अपनी बात रखें। सम्माननीय मंच, आदरणीय सभी जाति सरदारों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे भाई और दोस्तों, कोई भाषण तो मैं देता नहीं हूँ, मुझे मंच की ओर से 2 मिनट का टाइम मिला है, तो सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कोई गलती हो तुम्हारा बालिक समझ के मुझे माफ कर देना।
हमारी लड़ाई, किसान भाइयों की लड़ाई, किसान की कोई जात नहीं होती है। ये लोग बवाल फैला रहे हैं, किसान सब एक है, किसान की कोई जात नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, पूरा किसान एक है। हमारी लड़ाई राजस्थान सरकार से है। मैं निवेदन कर रहा हूँ जाति सरदारों, श्री राम जब लंका के लिए गए, उसने समंदर से हाथ जोड़ के विनती करी, हे समंदर दे तू हमारे लिए रास्ता दे दीजिए। समंदर में इतना घमंड, इतना अहंकार रहेगा कि मेरे से डर रहा है। समंदर के घमंड लौट जाएगा। इसलिए श्री राम ने जब बाण लगाया, वो समंदर में से जीव जंतु सब निकल के बाहर आ गए कि हम निर्दोष है, हमारा क्या कसूर है। तो मैं विनती कर रहा हूँ राजस्थान सरकार से, इसमें निर्दोष आदमी बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारी मांग को जल्दी से जल्दी सुने। पहली मांग, जो नदी का पानी आ रहा है 39 गांव के लिए व्यवस्था हो। पहली मांग, आज हमारा पानी का टैंकर भरा हुआ है यहाँ, और इस टैंकर से हम यहाँ के यूपी पानी पिए, और यहाँ के किसान मान पिसाए बैठे। पहला हक है 39 गांव का। नंबर 2, दूसरी बात, हमारी नदी के लिए पानी आए। और तीसरी बात, जो नहर की बात आती है, तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, आज आप सरकार में बैठे हमारे भजनलाल जी, माननीय श्रीमान भजनलाल जी हमारे भरतपुर के रहने वाले हैं, तो अब पानी की व्यवस्था नहीं बैठी, फिर कब बैठेगी। 39 साल पहले का एक नियम है कि चंबल का पानी पांचने में और पांचने का पानी जगर बांध में, इस घोषणा को जल्दी से जल्दी चालू करवाए, यही हम निवेदन कर रहे हैं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी खेड़ली साहब। और हमारे बीच में परम सम्मानीय सियाराम जी प्रधान साहब, हमारे सियाराम जी खटाना साहब, यादराम जी सरपंच साहब, और ये सारे जो सब किसान आए सभी का हार्दिक स्वागत। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित करूंगा परम सम्मानीय सियाराम जी प्रधान साहब को। रोड को भाई जाम नहीं करें, मेरा निवेदन है। और एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, शांति से धैर्य बनाए रखें। बड़े बड़े नेता भी आएंगे, ज्ञापन भी दिया जाएगा। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, सम्मानीय जिले के कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया जाएगा, तो मैं इतने दिन पहले ही आपको सूचित कर रहा हूं। जो भी शासन प्रशासन के यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन सबसे हमारा निवेदन है, इस किसान की अपील को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम आपसे बता रहे हैं, पहले ही माननीय करौली जिले के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा मांगों का। तो कलेक्टर साहब यहीं आएंगे इस पंचायत स्थल पे। मैं इतने देर पहले बता रहा हूं। अब सियाराम जी प्रधान साहब। राम राम साहब, सम्मानीय मंच पर विराजे हुए सभी किसान नेता, मेरे सामने इस पंडाल में बैठे हुए सभी किसान भाई, मेरा सभी को हाथ जोड़कर राम राम साहब। अभी जो ये हलचल चल रही है, ये आप लोगों को सबको मालूम है। इस चीज में भाषणबाजी देने की जरूरत नहीं है। पानी के ऊपर सभी का हक बनता है, और ज्यादा हक जो नदी है, जो काफी दिनों से बह रही थी, उनका है। और जो भी किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता है, एक तरफ किसान भाई फांसले पे बैठे हुए हैं, एक तरफ किसान भाई खंडीप पे बैठे हुए हैं। ये मसला बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाएं, नहीं तो कोई और भी चीज बन सकती है। क्योंकि दोनों तरफ से बैठे हुए आदमी, किसान भाई, एक दूसरे को
मर्यादित भाषा में नहीं बोल रहे हैं। मैं दोनों पक्षों के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मर्यादित भाषा वाले ही शब्द बोलें। कोई चिन्ह मेट रहा है, कोई किसी की तरफ तोप चल रही है, कोई कुछ कह रहा है। और मैं बुजुर्ग जो किसान भाई मेरे बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये जेंगड़ा ने समझा दे, ये समाज जाने कहां ले जाए छोड़ेंगे। मेरा निवेदन है सबसे, बुजुर्गों तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन एक दूसरे पे हर तरह की बातें करना। उधर दोनों पक्ष बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी कोई सलूशन निकाले। एक मेरा सुझाव है, वो सरकार को भी है, किसान भाइयों को भी है, कि दोनों पक्ष मरने के लिए बैठे हुए हैं, किसी की भी मूंछें डाउन होने के लिए नहीं है। मेरा एक निवेदन है सरकार से कि इस पानी को नदी में क्यों नहीं छोड़ दें। बहुत बढ़िया भाई, नदी में छोड़ने से उन दोनों पक्षों को यह बता दें कि भाई तुम दोनों पक्ष सरकार से मांग करो, सरकार से लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। पहले चंबल का पानी पहुंचने में उसकी साथ लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद में चंबल से जब पानी पहुंचने में आ जाएगा तो दोनों तरफ नहर बन जाएंगी। भाई एक तरफ तो बनी हुई है, एक तरफ और बढ़ जाएगी। जब तक ये नंदी को क्यों नहीं खोला ये सरकार पानी को? भाई मेरा सुझाव है, ये आदमियों का नुकसान हो जाएगा। कोई उधर से कोई जनरल बन रहा है, इधर से कोई आईजी बन रहे हैं, तो इन चीजों को देख के मेरा आपसे निवेदन है, बुजुर्ग लोगों से अपने बच्चों को समझाएं, गलतियां नहीं करें। किसान हैं, लोकतंत्र है, अपनी अपनी मांग हर किसान मांग सकता है। मेरा निवेदन है कि इसको सोच समझ के सरकार से, ज्यादातर खास करके सरकार से, तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सियाराम जी प्रधान साहब, आपने बहुत अच्छा सुझाव हमारे बीच में रखा। मैं बोर्ड पर जो युवा साथी खड़े हैं, आपको कसम देता हूं मैं देवनारायण भगवान की, अगर आप हमारी बात को मानते हैं तो किसी तरह का यातायात बाधित ना करें। आपके चरणों में निवेदन है, आप व्यवस्था को बनाएं, ना कि व्यवस्था को बिगाड़ें। पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी से निवेदन है, आप व्यवस्था को देखें, किसी तरह का व्यवधान ना हो, अव्यवस्था ना हो। अब मैं वक्ता की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा आदरणीय राजवीर जी गुजर साहब, जो बस्ती जयपुर से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजवीर जी आए और अपनी बात रखें। राम राम साहब, मैं आज जयपुर बस्ती से आप सभी के बीच में चलकर आया हूं और मेरे ऊपर पिछले 20-25 दिन से जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर लगातार टिप्पणियां होती रही है कि तुम बोल नहीं रहे हो, तुम कह नहीं रहे हो, आखिर तुम चुप क्यों हो। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम भाईचारे पे विश्वास करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी एक शब्द की वजह से कोई भाईचारा हमारा खराब हो, और इसको कायम करने के लिए हमने लगातार प्रयास भी किया है कि पॉजिटिव बातें ही की जाए, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जाए, और उसको लेकर हम हमेशा इस चीज के लिए आगे रहते हैं। मगर बात की जाए अगर हक की और न्याय की, जिन्होंने अपना कुछ खोया है, अगर उन्हें कुछ नहीं मिले तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनका हक अगर कोई देगा नहीं तो उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए हम खड़े रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर खड़े रहेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो, अगर पांचरा बांध से आसपास के जितने भी गांव हैं, इन सबको लगता है कि मेरी एक कलाकार कौम, इनके बलिदान से अगर इनको पानी मिल सकता है और इनकी समस्या मिट सकती है, तो मैं कसम खाता हूं उस मन से हमारा बलिदान पहले लो। पानी सबका है, सबको मिलना चाहिए।
लेकिन राजनीति करने का जो मौका लोगों को इस समय मिल रहा है, अलग अलग तरीके से अपने अपने बयान छोड़ रहे हैं, या तो वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। उनकी समस्याएं मिटनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला सरकार करे या बड़े बुजुर्ग करे या फिर ये मंच पे जो आसीन लोग हैं, मुखिया, वो करे। वो कौन होते हैं जो कल से आकर ऐसी बातें कर रहे हैं जहां पर दो जातियों के बीच में टकराव का माहौल पैदा किया गया? नहीं, ये 36 बिरादरी का मामला है। क्या सिर्फ दो जातियों का मामला है? क्या वो जो बयान दे रहे हैं वो लोग उनको पानी दिलवा देंगे? क्या वो जो बयान दे रहे हैं वो लोग उनके लिए न्याय दिलवा देंगे? नहीं, न्याय मिलेगा तो सभी लोगों की आपसी जो सहमति है, जो मत है, उससे ही मिल सकता है, और सरकार को बीच में आना ही पड़ेगा। हम जितने भी कलाकार, चाहे वो गुर्जर हो या फिर किसी और जाति का हो, आप सभी के लोग जितने भी हमसे उम्मीद करते हैं, हम आप सभी के साथ में तन, मन और धन से खड़े हैं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजवीर जी बस्सी। वक्ता की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा आदरणीय बल्ली भालपुर जी आए और अपनी बात रखें। कहना चाहूंगा कि इस धरती ने खामोश दरिया में नया सैलाब ला दिया, इस घनघोर तिमिर में एक नया आलाप पैदा कर दिया, हर हाल में जीतने का विश्वास पैदा कर दिया। हर बार किसान कौम ने अपने कर्मों से नया इतिहास रच दिया, अपने कर्मों से नया इतिहास रच दिया। आदरणीय बल्ली भालपुर जी आए और अपना सम्मानित मंच, युवा साथी, 360 गांव के समस्त पंच पटेल। परसों एक भाई ने एक छोटी सी बात कही, उसकी मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट से एक प्रतिक्रिया दी। प्रशासन के द्वारा मेरा फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया जाता है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हुए बस इतना कहूंगा, एकजुट रहें, मजबूत रहें, और जो जैसी भाषा में समझे उसको उसी की भाषा में जवाब दें। राम राम साहब। बहुत ही शानदार भाई बल्ली, बहुत शानदार। ऐसे युवाओं से हमें उम्मीद थी। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित कराऊंगा यादराम जी जाट साहब है पाली से, वो आए और अपना सम्मान। और मेरा निवेदन है सिर्फ 2-2 मिनट ही, सिर्फ सुझाव और नंदी की बात रखे। बल्ली भाई ने जो बहुत अच्छी बात रखी। अब मेरा निवेदन है यादराम जी पाली जो जाट समाज से हैं वो आए और अपना वक्तव्य दें। हेलो, आज पानी की मांग के ऊपर आदरणीय समस्त मंचों और दूर दूर तक जो सरदारी सड़क पर बैठी है, सभी के चरणों में प्रणाम नमन में वंदन करते हुए मैं अपनी बात थोड़ी सी अपने सामने रखना चाहता हूं। सज्जनों, संतों का शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि छत जल पावक गगन शमीरा, पांच तत्पुरचा अधम शरीरा। ये शरीर भी पानी चाहता है। जो पुतला मालिक ने बनाया है, ये भी बिन पानी के नहीं बनाया। तो प्रिय सज्जनों, सुनिए मेरी बात। मैं 4-6 लाइन के माध्यम से मेरा भाषण बोलूंगा और मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहता हूं। लीजिए सुनिए कि पानी बिन सौदागर एक घोड़ा एक खरीदे ना है, पानी बिन सुंदर सिरोही कौन काम की। सिरोही यानी जैसे बांध, अगर इसमें पानी नहीं होता तो हम इतनी जोर नहीं लगाते। पानी बिन सुंदर सिरोही कौन काम की, पानी बिना त्यारी खेती कैसे होगी सज्जनों, और पानी बिना सूखी रहे बेल त्यारी पान की। एरे चतुर नर पानी को यतन कर, भैया पानी बिना जिंदगानी तेरी कौन काम की। तो आप पानी के लिए लड़ रहे हो। मैं जाट समाज की ओर से आदरणीय सोलंकी साहब ने पहले भी कहा, ये भाषण नहीं, दृढ़ संकल्प करके कहते हैं कि नदी के जितने भी गांव इधर हैं, सब कन्ना से कन्ना मिलाकर आपके साथ हैं, मरने मारने तैयार है। हमें गंभीर नदी में पानी चाहिए। सज्जनों, हमारे बुजुर्गों के कुआं में पानी, हमारे बुजुर्गों के झेल में पानी, और आजकल हमारे घगरेन में पानी।
हमारी नंदीन में पानी और हमारे ट्यूबवेल में पानी और हमारी आंखन में पानी। जब यह पानी बेअसर पड़े सज्जनों तो दुख तो होगा, संघर्ष तो होगा। अब एक दो लाइन आपके सामने सुनाऊंगा मैं, सुनिए। के गुजर भैया और बनिया ब्राह्मण और ये बसे दूर तक जाट, पुरखा तो हमारे देखे नंदी की पहले बाट, बाबा तो हमारे देखे नदिया की पहले बाट। बूढ़े बड़े उन नदी के किनारे, हे भगवान तू कब आवेगी, कब पानी पिएंगे, कब नहाएंगे। इसमें बड़े बड़े लोग कुर्बानी दे चुके हैं। क्या लिखा है? ई महारो 5-9 बांध तो कल्वन होए, पहले वो नदियां बहती थी। सज्जनों मेरे बातों पे गौर करने में फालतू बकवास नहीं करता कि ब्रज समाज में ई बंद बांधनो कालवन होए, पहले तो नदियां बहती थी, पहाड़ों से गिरता था पानी, दिन रात उफनती रहती थी। अरे सब खेत चले गए कट कट के, अरे सब खेत चले गए कट कट के, ई जनता दुख को सहती थी, सब फसल बह गई, ये जनता बिन मुआवजे के रहती थी। मुआवजा भी नहीं मिलता हमको। और जिन खेतन में खेती करते, आदरणीय तारा जी, बन के बिन के घाट, बाबा तो हमारे देखे नदिया की पहले बाट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन और सहयोग के लिए हम हमारे से आभारी रहेंगे। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित करूंगा हमारे हिंडौन सिटी के चेयरमैन रहे सम्मानीय भगवान शाह जी शर्मा साहब। उनसे निवेदन है वो आए अपना संबोधन दें और सुझाव दें। सबसे निवेदन है सुझाव दें ताकि इस किसान की समस्या का हल कैसे हो। आदरणीय भगवान शाह शर्मा जी आए और अपना वक्तव्य दें। राम राम साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए जिले से आए हुए और भरतपुर जिले से कई तहसीलों से आए हुए मेरे पितातुल बुजुर्गों, साथियों, युवा साथियों, मातृशक्ति भाइयों, हमारे जिले में इस समय जो चर्चा का विषय है ये 5 लाख का पेज, अखबारों की सुर्खियां हो, सोशल मीडिया हो और हर आदमी की दृष्टि इस पर लगी हुई है। मैं आप ही के बीच में मेहमदपुर पंचायत का 360 गांव में से ही नंदी के बहाव क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा जन्म भी यही हुआ था। 72 से पहले और अब तक ये नदी किस तरह बारहमास बहती थी ये हमने आपने सबने देखा है। जो भाई 50 साल से ऊपर के यहाँ हैं उनको याद होगा 72 की बाढ़ आई, उससे पहले की स्थिति कैसी थी, उसके बाद की कैसी स्थिति है। साथियों, इस बांध को, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इस बांध को सरकार की मंशा थी, इस बाढ़ को कंट्रोल करें और इस बांध का निर्माण किया। इसकी ऊंचाई जो 258 मीटर अब है ये नहीं थी, पहली डीपीआर में ये ऊंचाई नहीं थी। पहली डीपीआर में बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बांध बनना और बाकी पानी बहाव क्षेत्र में नदी के अंदर जाना, ये प्रस्तावित था। आपने देखा होगा चाहे चंबल नदी हो, बनास की कोई नदी हो, 3-3 डैम बने हुए हैं उन पे। बनास पे 20 बना हुआ है। क्या नदी रुकी पड़ी है? नदी 12 मास प्रभावित हो रही है। केवल यही नदी एक ऐसी है जिसको सारी की सारी नदी को रोक दिया और बहाव क्षेत्र को उजड़ कर दिया। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 समुदायों की लड़ाई है। ये 2 समुदायों की लड़ाई नहीं है। पानी केवल गुर्जरों को ही नहीं चाहिए, जल ही जीवन है, पानी हर जात के लिए चाहिए, चाहे कोई जात हो। और इस पहाड़ क्षेत्र में 3600 कौमा के लोग रहते हैं, चाहे भोपाल से लेके पहाड़ी तक और सिंगरिया से लेके हमारे हर समाज के लोग, चाहे मऊ हो, कंसाड़ा हो, पागी हो, चाहे हमारे जाट समाज के भाई हो, गुर्जर समाज के भाई हो और हमारे मेरे समाज के भाई हैं, सभी इस नदी की पीड़ा से प्रभावित हैं।
साथियों, 39 गांव के लोग वहां बैठे हुए हैं, उनका पहला हक पानी पे बनता है, हम ये मानते हैं। लेकिन दूसरा सबसे मजबूत हक पानी पे हमारा बनता है, क्योंकि नदी के बहाव क्षेत्र में कहीं कोई ये कानून नहीं है नदी के बहाव क्षेत्र को रोका जाए। नदी यहाँ जब बहती थी, हमने बाढ़ को सहा, हमारे खेते खराब हुए, हमारी जमीनें खराब हुई, लेकिन हम सब हंसते हंसते सहते रहे। साथियों, जब से ये पांचना बांध बना है और हमारी नदी उजड़ हुई है, पानी का जल स्तर कितना नीचे चले गया है। किसान खेती के लिए मोहताज है, पानी नहीं है, पानी बिना कैसे खेती होगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, ये बड़ी समस्या मोहवाए खड़ी है। इसलिए चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे अधिकार के हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें वापस हाईकोर्ट जाना पड़े, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो बिना सुने ही आदेश दे दिया है। मैं युवा साथियों, संघर्ष समिति से कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में पार्टी बने, हाईकोर्ट ने कैबिनेट लगाए कि हाईकोर्ट ने माननीय चुनाव ने एक तरफा फैसला कैसे कर दिया। हम ये चाहते हैं बिल्कुल पानी हमें मिलना चाहिए। 39 गांव के बाद ये 360 गांव, जिसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं, और पानी पे पहला हक हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे। आप अपनी एकजुटता बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप पधारें, समय समय पे आपको जब बुलाया जाए आप अपनी एकता कायम रखेंगे और इसी तरह हाजिर होंगे। सरकार कहीं भी आए, जनता से बड़ी सरकार नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहीं नहीं किया है कि वह आदमियों को मरवा दो। मैं विनम्रता से कमांडर जग साथियों से कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, भाई हमारा हक मांगने से नाराज जरूर क्या बात है, बड़ी शांति से अपना हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया बोलने का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान साहब जी। मेरा वक्ताओं से निवेदन है, समय का ध्यान रखें। वॉलंटियर से निवेदन है, गर्मी है, बड़े बुजुर्ग किसान बैठे हैं, पानी का इसका और वॉलंटियर लगे, मेरा हम हाथ जोड़कर निवेदन है। जो हमारा 18 गांव का युवा साथी है, वॉलंटियर से निवेदन है, पानी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। आज की इस महापंचायत के उपाध्यक्ष बुद्धा सरपंच जी सिंगड़िया साहब हैं, वो आए, अभी उनको आमंत्रित किया जाता है। बुद्धा सरपंच जी सिंगड़िया से हैं। उसके बाद ताराचंद जी जाट साहब, सब समाजों से आए हैं, और सबका अब मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित करूंगा भाई रंजीत सिंह जी मीणा सिंगड़िया, वो आए अपना वक्तव्य दें। रंजीत सिंह जी मीणा सिंगड़िया। भाई भूपेंद्र जी सोलंकी साहब हमारे बीच में आए, भूपेंद्र जी सोलंकी साहब। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी किसान नेता पीपलहेड़ा से हैं, वो भी हमारे बीच में आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तेज सिंह जी चौधरी हिंडौन सिटी सामाजिक नेता भाई तेज सिंह जी चौधरी साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप सब किसानों का इस मंच से हार्दिक स्वागत और वंदन है। भाई रंजीत जी मीना 2 मिनट में अपनी बात रखें। हमारी नृत्य की ढाई सर्व समाज के पंच साहिबानों को मैं प्रणाम करता हूं। दूर दराज से आए हुए युवा साथियों को, ये मुद्दा पानी का नहीं है, और शायद आपको पता नहीं होगा, मैं रंजीत सिंह मीणा, स्वर्गीय श्री बुद्धा पहलवान सिंगनिया, मेरे पिताजी को